सर्वेषां कृते नमो नमः। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे प्रयत्न, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न को जब हमने पढ़े तो उसमें उसके 5 भेद होते हैं: स्पृष्ट प्रयत्न, ईषत स्पृष्ट प्रयत्न, विव्रत प्रयत्न, ईषत विव्रत प्रयत्न और 5वां संव्रत प्रयत्न, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 एकादश प्रयत्नाः। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, 11 होते हैं। अब उसमें आगे बढ़ेंगे तो कैसे होते हैं? तो जैसे विवारा, संवारा, श्वास, नाद, घोष, अघोष, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से ये 11 प्रयत्न होते हैं। अब इनका विभाजन किया गया है। यदि हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं विवार, श्वास, अघोष से, तो इसमें थोड़ा सा क्या होगी, थोड़ी सी कठिनाई होगी। आपको सरलता इस वीडियो में जो है ना, सरलता लाने के लिए और आपको बाह्य प्रयत्न समझाने के लिए हमने एक सरलीकरण किया है, उसको समझिए। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसमें क्या लिखा है? सभी स्वर वर्ण। उदात्त अनुदात्त में सभी क्या आएंगे? स्वर वर्ण आएंगे। तो स्वर वर्ण में कौन से होते हैं? जैसे कि हम पहले कहते हैं अचः स्वरः। हम लिखते हैं हमारे संस्कृत व्याकरण में अचः स्वराः। तो जो अच हैं वही सभी स्वर हैं, और जो स्वर हैं वही अच हैं। और अच कितने होते हैं? अच 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं: आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। 14 माहेश्वर सूत्रों में से ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे तो आप उल्टा ले लीजिए यहाँ से, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो ये चारों काहे में आते हैं? चारों स्वर जो है ना, ये तीनों स्वरों में आते हैं। यानी ये तीनों सारे स्वर जो हैं 9, वो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में आते हैं। अब ये आप सोचोगे कि पढ़ने में कैसे आते हैं, तो ये आपके किसी काम के नहीं, क्योंकि इनका काम सिर्फ वेदों में होता है। इनका प्रयोग सिर्फ वेदों में होता है। और वेदों में कैसे होता है समझ लेते हैं। वेदों में जैसे जब आपने देखा होगा कि जो पंडित लोग होते हैं, जब वो मंत्र बोलते हैं तो हाथ का इशारा करते हैं ऐसे। तो जो हाथ का जो इशारा होता है वही होता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब अगली बात आती है, इसमें कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त स्वर है और कौन सा स्वरित स्वर है, अब ये समझना होगा। तो इसमें ऐसे कहा गया है कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कोई सा भी हो सकता है। यानी ये जो छोटा आ लिखा है, ये उदात्त भी हो सकता है, ये अनुदात्त भी हो सकता है और ये स्वरित भी हो सकता है। लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ वेद मंत्रों में ही किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता है। तो आपका इसमें प्रश्न क्या बनता है कि यदि पूछा जाए कि आ का प्रयत्न क्या है, तो आप कह सकते हो उदात्त, अनुदात्त या स्वरित। या फिर ऐसा कह सकते हैं, उसमें प्रश्न बन सकता है आपका, एक प्रश्न ये भी बनेगा कि जो स्वर हैं वह किस प्रयत्न में आते हैं। तो आप कह सकते हो बाह्य प्रयत्न में आते हैं, पर उसमें भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में आते हैं। ये प्रश्न आपका यहाँ क्लियर हुआ। दूसरे आते हैं महाप्राण पर। हम उल्टा चल रहे हैं, थोड़ा सा देखना है। दूसरे आते हैं महाप्राण पर। इसमें लिखा है वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं ऊष्म संज्ञक वर्ण। वर्गों के वर्ग हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कु, चु, टू, तू और पू। ये 5 वर्ग होते हैं। इसमें आता है कवर्ग का, खा, गा, घा, इंगा। चा में चा, छा, जा, झा, या। टा में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता में ता, था, दा, धा, ना। पा में पा, फा, बा और भा और मा। ये हमारे 5 वर्गों के 25 वर्ण हो गए। तो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, तो ये हैं वर्ग। अब इनके द्वितीय और चतुर्थ, यानी ये जो दूसरा वाला अक्षर है ये, और ये जो चौथा वाला अक्षर है ये, दूसरा और चौथा अक्षर किस में आएगा? महाप्राण में, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, का के बाद खा, गा, घा, यानी कि दूसरा और चौथा अक्षर काय में आएगा? महाप्राण में आएगा। फिर आती है बात अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण में क्या है कि वर्गों के
अच्छा यहाँ कुछ और रहेगा, ऊष्म, ऊष्म में तीनों शाह, ऊष्म में क्या आते हैं तीनों शाह हा उपसर्ग, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं सा, शा, सा और हा, ये ऊष्म वर्ण, यानी महाप्राण में वर्गों के दूसरा, तीसरा और ऊष्म संज्ञक वर्ण महाप्राण में आते हैं। ये केवल महाप्राण में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण एवं अंतस्थ संज्ञक वर्ण काय में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। तो इन अल्प प्राणों को हम समझेंगे। वर्ग का पहला अक्षर, जो हमने पांचों वर्ग लिखे हैं उनका ये पहला अक्षर, वर्गों का तृतीय अक्षर यानी का के बाद का, खा, तो खा पहुंच गया वहां, गा, और फिर पंचम इंगा, यानी पहला, यानी विषम संख्या कह सकते हैं, पहली, तीसरी और पांचवी, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो जो पहली और तीसरी और पांचवी जो संख्या है वर्गों की, वो आ जाएगी अल्प प्राण में, और जो सम संख्या है दूसरी और चौथी, वो काय में आ जाएगी, वो आ जाएगी महाप्राण में। अब प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि भाई हमको कैसे पता लगेगा कि अल्प प्राण शब्द कौन सा है और महाप्राण कौन सा है, इसकी कोई पहचान तो होना चाहिए। भाई केवल वर्गीकरण कर देना, आपने लिख दिया वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये अल्पप्राण हो गया, ये महाप्राण हो गया, पर कैसे हुआ, वो कैसे हम समझेंगे कि ये अल्पप्राण है और ये कैसे समझेंगे कि ये महाप्राण है, इसमें खुद को करके देखना होगा। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप भी करिएगा। जब आप का बोलेंगे, अल्प का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, शब्द से समझिए, अल्प में यानी थोड़ा, जैसे अल्पाहार, स्वल्पाहार, अल्प, अल्प यानी थोड़ा, संस्कृत में अल्प शब्द अर्थ होता है थोड़ा। प्राण यानी वायु, प्राण यानी वायु, तो जिस वर्ग के वर्ण को बोलने में वायु कम लगे वो अल्प प्राण, और जिस वर्ग के वर्ण को बोलने में वायु ज्यादा लगे वो महाप्राण। मतलब ज्यादा लग रही है तो महा कहते हैं ना, जैसे कोई बड़ा हो जाता, एक तो होता है व्यक्ति और फिर उससे कहते हैं तू तो भाई महान व्यक्ति है, तो महान जो लग गया, महा लग गया, नहीं उससे बढ़ गया, तो जो बड़ा है वो है महाप्राण और जो उससे थोड़ा छोटा है वो है अल्प प्राण। तो जो जैसे अब उदाहरण बोल कर देखिए, जब हम का बोलते हैं का, तो हमारी जो जिह्वा मूल है, जीव का जो मूल भाग है कंठ में, वो थोड़ा सा कंठ में चिपक जाता है। का बोलने से पहले रुक जाइए, बोलिए मत, वो का बोल कर देखिए, का बोलना नहीं है, बस रुक जाना है, उच्चारण मत करिए, उसकी तैयारी करिए। ले हमारा गला जो है अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे का, और खा बोलेंगे रुकता तो है लेकिन इसके बाद जो हवा आती है वो कुछ ज़्यादा आती है। तो का बोल के ऐसे हाथ उल्टा हाथ करके देखिए, का हवा बहुत कम आई, और फिर बोलिए खा हवा कितनी ज़्यादा आई। तो जो ज़्यादा हवा आई वो है महाप्राण और जिसमें हवा कम आई वो है अल्प प्राण। इतनी छोटी सी बात है। तो पांचों वर्गों के जो 25 वर्ण हैं आप उनको ऐसे ही समझ सकते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं आगे भी। ये अगर आपको अल्प प्राण महाप्राण याद नहीं भी होते हैं तो आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? यदि वहीं पे पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण बताइए, महाप्राण बताइए, और पता चला कि अल्प प्राण और महाप्राण जो है हमको याद ही नहीं है उनके स्थान, तो कैसे पता लगेगा? बोल कर देखिए, का हवा कम आई मतलब इस कमजोर है, मतलब अल्प प्राण है, इसमें प्राण कम है। फिर बोलिए खा हाथ में हवा अपने आप ही ज़्यादा लग रही है तो समझ लीजिए महाप्राण है। तो इसी प्रकार आप इनमें से किसी भी अक्षर को बोलिए। आप का बोलेंगे अल्प प्राण, गा बोलेंगे कम हवा जाएगी, घा बोलिए हवा ज़्यादा आएगी, महाप्राण। इसी प्रकार चा बोलेंगे हवा कम, छा बोलिए हवा ज़्यादा आएगी। तो जो अल्प प्राण है, जो महाप्राण है, जो अल्प प्राण और महाप्राण, इन दोनों को, अल्प प्राण और महाप्राण को इस प्रकार से समझते जाना है। फिर से समझिए, थोड़ा सा उदाहरण और देते हैं। का चा का देते हैं, चा बोलेंगे तो अल्प प्राण और छा बोलेंगे तो हवा ज़्यादा आ रही है तो महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण इसी प्रकार आप सभी को देख लेंगे। या रा ला वा वायु का वेग कम है, शा 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 हा वायु का वेग ज़्यादा है, तो ये हो गए महाप्राण और ये है अल्प प्राण। इतनी छोटी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। उदात्त अनुदात्त स्वरित आ गए, सब स्वर, इसमें स्वर जो है ना सब उसमें चले गए। महाप्राण में जिनमें वायु ज़्यादा आती है या वर्ग का दूसरा तीसरा और शा 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 हा, ये हो गए महाप्राण में। और आती है अल्प प्राण की बात तो वर्गों का प्रथम द्वितीय और
प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, और अंतस्थ जो है वो आ गए किसमें, अल्प प्राण में। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये दो तो आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, संबार, नाद और घोष, इनको समझिए। इसमें लिखा है हस प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। यानी इसने सीधा सीधा कह दिया कि भाई जो पहला और दूसरा वर्ग है, वर्ण है वर्ग का, वो हो गया आपका किसका, विवार, श्वास और घोष का, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा है वो किसका हो गया, वो हो गया आपका संबार, नाद, घोष का। ये इतना कह के छोड़ देता है। इसका सूत्र भी है, यहाँ पर आप संस्कृत में सूत्र देखेंगे, हसः संबारा नादा घोषाश्च, ये वृत्ति में आता है। हसः संबारा नादा घोषाश्च लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की जो पाणिनि जी के द्वारा रचित है उसमें दिया है। हसः संबारा नादा घोषाश्च, हस प्रत्याहार, प्रत्याहार हमने इसलिए पहले ही पढ़ा दिए हैं कि आप प्रत्याहारों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि हर जगह प्रत्याहार काम आएंगे। अगर आपको संस्कृत ग्रामर पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण पढ़ना है और संस्कृत में आगे बढ़ना है, काम चलाने के लिए पढ़ना है, तो वो पुस्तकों में ही लिखा है। लेकिन उसको बारीकी से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसमें नंबर अच्छे लाना है और आपको संस्कृत का ज्ञान बढ़ाना है, तो आपको इस प्रकार से ही पढ़ना होगा। थोड़ा सा समझिएगा, हसः संबारा नादा घोषाश्च, ये कहता है हस प्रत्याहार कहलाता है, नाद, संबार, नाद और घोष, इन तीनों में हस प्रत्याहार आता है। और हस प्रत्याहार क्या है ये समझ लीजिए, ये लिखा है हस, तो हाय वरट के हा से लेकर जबगढ़ दश के शा तक, हाय वरट के हा से लेकर जबगढ़ दश के शा तक जितने भी वर्ण हैं वह सभी किसमें आएंगे, संबार, नाद और घोष में आ जाएंगे। किसमें आएंगे, संबार, नाद और घोष में आ जाएंगे हस प्रत्याहार के वर्ण। अब यहाँ पर अगला जो है विवार, श्वास, अघोष, ये खर प्रत्याहार के वर्ण, मतलब खर प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण और वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किसमें आएगा, विवार, श्वास, अघोष में आ जाएगा। और तीनों शाह, सूत्र भी है खरः विवारः श्वासः अघोषाश्च। अगर आपको सूत्र याद है तो आपकी समझ में जाएगा। खरः मतलब खर प्रत्याहार, विवार, श्वास, अघोषाश्च, विवार, श्वास और अघोष च, साथ में ही खर प्रत्याहार क्या है ये भी हमने इसमें समझा दिया है। जब हम खप, छठत, चटतब के खा से लेकर शस सर के रा तक, खप, छठत, चटत, कप, शस स ह, शस स र, हा नहीं आएगा। अब आप कहोगे हा क्यों छोड़ दिया, अंतिम सूत्र था, इसको भी ले लेते भाई, क्योंकि ला तो हल वर्ण है, फिर आ जाता है हा, तो इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हा का स्थान यहाँ पर दे दिया गया। हा जो है वो क्या है, महाप्राण में आ जाता है, इसलिए जो 14वां 14वां सूत्र है उसको नहीं लिया, यहाँ पर हा को छोड़ दिया गया। अब बात आती है यहाँ पर कि संबार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, इनके साथ में जो वर्ण इनमें है वही वर्ण तो यहाँ है, यहाँ कोई अलग से थोड़ी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात आती है। बात क्या आती है यहाँ पर कि आप जब इधर आएंगे तो यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, 3 की जगह 4 हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए हसः, तो यहाँ पर ये हा आ गया। अब ये हा यहाँ पर भी है संबार, नाद, घोष में, और ये हा यहाँ पर भी है महाप्राण में। तो अब क्या होगा, तो बोले अब इसमें क्या होगा, हा का स्थान क्या हो जाएगा। अगर उसमें पूछा जाएगा पेपर में, आपका प्रश्न यही बनता है, पेपर में जब पूछा जाएगा तो हा का स्थान हो जाएगा यहाँ पर, पहले हो जाएगा संबार, फिर हो जाएगा नाद, और फिर हो जाएगा घोष, और फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा अगला, कहाँ पर है ये, महाप्राण। तो इसके 4 स्थान हो गए महाप्राण। इसी प्रकार और भी जो वर्ण हैं उन वर्णों में भी यदि ऐसा होता है तो वो सारे जो वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, उन सभी वर्णों में। जैसे यहाँ पर अगर आप कहो कि ये लिखा हुआ है धा, चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ घड़ धश, यहाँ पर भी लिखा है, तो धा का उच्चारण, धा का प्रयत्न क्या होगा, तो बाह्य प्रयत्न में धा का प्रयत्न होगा संबार, नाद, घोष
और महाप्राण, ऐसे आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। यदि पूछ लिया जाए पाका बाह्य प्रयत्न में कौन सा प्रयत्न होगा, तो पाका आप कह सकते हो, एक तो पा यहाँ पर है और फिर यहाँ पर कहाँ है, ख फ छ ट त च ट थ क प, एक यहाँ है, तो इसका उच्चारण, पा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। इस प्रकार से इनके प्रयत्न हो जाएंगे। तो इन प्रयत्नों को समझने का प्रयत्न कीजिए और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर कभी कोई और वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे। अब इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार समझिएगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं इन प्रयत्नों में, और ये केवल वेदों में जब स्वर लगाए जाते हैं, चारों वेदों में अलग अलग तरीके स्वर लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर स्वरों के लिए वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरितः। महाप्राण वर्गों का दूसरा और मतलब सम संख्या जो है वो महाप्राण है, दूसरा और चौथा वर्ण। साथ में ऊषो वर्ण, सा 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 हा। अल्प प्राण क्या है, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। साथ में अंतस्थ वर्ण यानी कि का, गा, इंगा, इस प्रकार से पहला, तीसरा, पांचवा और यारा लाभा, ये आ जाते हैं आगे अल्प प्राण में। हर्ष प्रत्याहार और वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा, 3, 4, 5 और हर्ष प्रत्याहार ये काय में आ जाएंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो, चाहे तो आप ये कह लो कि हर्ष प्रत्याहार, चाहे आप ये कह लो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण काय में आता है, हर्ष प्रत्याहार में ही आता है, अलग से नहीं आता है। तो चाहे आप ये कह लो हर्ष प्रत्याहार, चाहे आप ये कह लो वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये हर्ष प्रत्याहार हो गया। तो ये हो गया संबार, नाद, घोष, और इनके साथ में यहाँ पर जो भी वर्ण दिए हैं यदि वो यहाँ पर हैं और उन वर्णों में से यदि कभी प्रयत्न पूछे जाते हैं और जोड़ों में पूछे जाते हैं, जोड़ों में कैसे पूछे जाएंगे, जैसे पूछा जाएगा कि दा का प्रयत्न क्या है, तो उसमें कहा जाएगा विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण, 4 ऑप्शन दिएंगे। क्या ये दा का प्रयत्न है, तो उसमें दा में आता है या दा इन प्रयत्नों में आता है, तो वहाँ पर आपको कहना है नहीं भाई अल्प प्राण में आता है। तो जहाँ अल्प प्राण मिला होगा वहाँ आपको दा का प्रयत्न बता देना है। इसी प्रकार हर्ष के बाद अब आ गया खर, विवार, श्वास, अघोष। अगर खर प्रत्याहार कह लो तो भी बात वही है, प्रथम द्वितीय वर्ण कह लो तो भी बात वही है। खर प्रत्याहार यहाँ पर बना हुआ है, उसके साथ में तीनों शाह हैं, शाह शाह शाह। यहाँ पर हा नहीं है क्योंकि हा वहाँ पर चला गया। अच्छा, एक तो वहाँ चला गया तो हा का प्रयत्न केवल वहीं है, यहाँ पर भी हा को नहीं लिया गया है, हा का केवल एक ही बना दिया गया है, वो है महाप्राण। और फिर दूसरा यहाँ पर है खर, ये है खरहा, विवारा, श्वासा, घोषाश्च। इस प्रकार से ये बाह्य प्रयत्न है। हमने मोटे मोटे तौर पर समझाने का प्रयास किया है, और बाकी फिर मिलते हैं, चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, और कैसी लगती है आपको, जब वीडियो आपको प्राप्त होती है तो कमेंट करके बताइए। ज़्यादा कुछ नहीं तो नमो नमः तो फिर भी लिखिए। धन्यवाद।